हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने बताया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। क्लास 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कुछ नहीं है, वहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन होगी बस। एक सिंपल सा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। उसको इसको बहुत अच्छे से करना है हमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझते हैं। पहले क्या क्या हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें सबसे पहले आएगा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो कि हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद आएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मीन्स एक के बाद एक। और मैं बोल दूं कि पेयर, क्या बोल दूं मैं? पेयर। पेयर बोला तभी इस चैप्टर का नाम भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ग्राफ बनाएंगे और सारी चीजें कि कैसे कैसे वो ग्राफ का फॉर्मेशन होता है और वो ग्राफ का फॉर्मेशन ऐसा ही क्यों होता है। ओके, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद उस ग्राफ के मेथड से हम अपनी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये चीज हम आगे बताएंगे कि इक्वेशन को सोल्व करना कैसे होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम दो और मेथड देखेंगे, क्योंकि हर बार किसी इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प मदद से सोल्व करना काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है हमारे लिए। उसके लिए हमने क्या डिराइव कर रखे हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स डिराइव कर रहे हैं कि उनकी उनको यूज करके हम कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी। इसमें कंसिस्टेंसी देखी जाएगी कि कोई लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है हमारे यहाँ पर, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एप्लीकेशन टू वर्ड प्रॉब्लम्स। अब मतलब इसमें क्या होगा कि तुम्हें कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बेसिस पे तुम्हें दो वेरिएबल्स अज्यूम करने होंगे, और जो कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं उन कंडीशंस के रिगार्डिंग हमें अपनी लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहले हम वो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से पहले मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाहूँगा कि हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे पहले हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ा है हमने? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम पढ़ के आए हैं। वहां पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब मैथ में जब कभी भी हम ऐसा लिखते हैं तो हम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, दैट ए कोमा बी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। एक्स तुम्हारा एक वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है। और ये तुम्हारा कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो। जीरो तुम्हारा ए भी नहीं हो सकता। ओके, बी कैन बी जीरो, ए तुम्हारा क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, तो सबको पता होगा अगर इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड करने जाऊंगा तो x मेरा क्या आ जाएगा, b अपॉन a आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है सॉल्यूशन। ठीक है, जो वैल्यू आई हमारी x की उसको क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये है हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है वो सारी चीजें हमने देखी थी।
कि इसका जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि हाँ, इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा हमें। ओके, हम वो बनाने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा इनको डार्क करते हैं। इनकी विजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। ओके, इसकी भी विजिबिलिटी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए। हाँ, अब इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब पर आपको बोला जाए, आपको बोला जाए x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ क्या बनेगा। तो x इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट हमारा 0,0 है। दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे हमारा ग्राफ क्या बनेगा, हमें वो देखना है। ओके, तो x इक्वल्स टू 2 हमारा ये होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस पॉइंट से पास कर रही होगी। अब इसमें ये आपने देखा कि x इक्वल्स टू 2 क्या है। ओके, ये होता है हमारा x इक्वल्स टू 2 का। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, और किस पॉइंट से पास कर रही है, x इक्वल्स टू 2 पे। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो है, अगर इस पॉइंट को मैं 1 बोलूँ तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 2,1। तो ऐसे सारे पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट 1 हो, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2 होगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा हो, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी लिखा हो। ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशन है जिसमें ए बी और सी तुम्हारे किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, और एक्स और वाई तुम्हारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स। एक्स और वाई क्या होते हैं तुम्हारे, वेरिएबल्स। इसमें ना ही एक्स जीरो हो सकता है, ना ही वाई जीरो हो सकता है। ओके, और दूसरी कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो। अब ये जीरो नहीं होगा तो इसकी डायरेक्ट कंडीशन बनती है कि ए भी कभी जीरो नहीं हो सकता और बी भी कभी जीरो नहीं हो सकता। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर ए जीरो हुआ तो क्या होगा। तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 0 × x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगी, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना होके क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। तो इसीलिए हमारा ना तो कभी ए जीरो हो सकता, ना कभी बी जीरो हो सकता। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि ये क्या होता है। अब इसका ग्राफ कैसे होता है, क्या बनता है,
हमें वो चीज देखनी है। ओके, अब इसका ग्राफ भी जैसा कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का देखा, इसका ग्राफ भी सेम बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ भी क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल ले लूं मैं, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का एग्जाम्पल ले लूं, तो ग्राफ बनता कैसे है? सबसे पहले हमें एक टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। x वाई, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, y की वैल्यू मेरी 1 आ गई। अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो मेरे पास दो कोऑर्डिनेट बन गए। एक बना 0, 1, एक बना 1, 0। ओके, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मेरे को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं भाई, चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं पहले। ये इक्वेशन लाइन बना लेते हैं। तो इसको को करते हैं अरेंज। ये किया, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। ओके, अब डिनोट करते हैं, चलिए। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अब पॉइंट है हमारा 0, अब 0, 1 वाई एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0, 1, 0 यहाँ पर लाई करेगा। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? 1, 0। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों से क्या कर रही होगी? पास कर रही होगी। तो मैं लाइन ले आता हूँ, उसको ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ से क्या कर रही होगी? पास कर रही होगी। ओके, चलिए। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी। ये वो लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो ये लाइन कौन सी लाइन है हमारी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस पर्टिकुलर लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, y की वैल्यू मेरी -1 आएगी, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, 2, -, x की वैल्यू मैं और आगे कुछ भी रखता हूँ, ऊपर की पॉइंट आएंगे। x की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ, y की वैल्यू मेरी 2 आएगी, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई करेंगे, वो सारे पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस। वो सारे पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। तो ये एक बेसिकली एक पाथ है जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 का लोकस। क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस मतलब ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ग्राफ कैसे बनता है। हमें एक ज्यादा कुछ नहीं करना होता, दो पॉइंट फाइंड करने होते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देना होता है। तो हमारी उस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमने आगे क्या पढ़ना है, वो है हमारा, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है पेयर।
अब पेयर का मतलब होता है टू। इस चैप्टर में हमें दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दी गई होगी। फॉर एग्जांपल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, ग्राफिकली ग्राफिकली इनको सोल्व करें या फिर एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिकली इनको सोल्व करें। ठीक है, वो दोनों मेथड हमें देखने हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है नहीं है, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस हमने देखनी है आगे चल के। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे ये चैप्टर कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।